हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए जो अब शुरू करते हैं हम जो है साइकोलॉजी पढ़ना। हालांकि साइकोलॉजी का जो है इससे पहले हम एक मतलब टॉपिक कवर करा चुके हैं। वो था मतलब व्यक्ति भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। हमने इसको पूरा डिटेल से और हमने इसको पढ़ा है। अब हम शुरू करते हैं अब साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। अब आप सोचेंगे जो है ये सब तो सीटेट के लेवल से ज़्यादा तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं। आपको ये डायरेक्ट तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मतलब आ जाए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको उसको जो समझने का जो थ्योरी होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो समझिए यहीं से आता है। हम भी सोच रहे थे इससे पहले, अब जो है हम भी वाइगोत्स्की का या कोहलबर्ग का या जीन पियाजे का हम भी मतलब उस टॉपिक पर जो है मतलब वीडियो बनाया। लेकिन हमने जब देखा जो जीन पियाजे कोहलबर्ग हो गए या चोम्स्की वगैरह हो गए, तो इन पर जो वीडियो बना तो देंगे, हम आपको उसे समझा भी देंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बढ़िया से आप जो बिल्ड होता है, वो आप कहीं न कहीं से वो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जितने भी इन्होंने मनोवैज्ञानिक जिसका हम बात कर रहे हैं, उस सभी जो है बाल मतलब बच्चों के बाल विकास संबंधी, जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, या शैशव काल से पहले वाली जो अवस्था हो गया होता है शैशव पूर्व अवस्था, इन सब को उन्होंने बढ़िया जो है डिटेल बनाया, उनका अध्ययन किया है और उस हिसाब से उन्होंने अपने थ्योरी मतलब उसमें उन लोगों ने दिया है। जब आप वही चीज़ को मतलब बाल विकास को अगर आप अच्छे से नहीं समझे रहेंगे, बाल विकास की विशेषता क्या होती है, बाल विकास का क्या महत्व होता है, तो जब इसका आप यही नहीं समझे रहेंगे, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आप जो है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इनका भी आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले सोचें जो इन लोगों जो है पहले जो इनका जड़ है, कहते हैं ना जड़, पहले आप जड़ को अच्छे से मजबूत करेंगे तो आपको जो तना होगा, जो शाखा होगी, ऑटोमेटिक बहुत मजबूत होगी। समझिए जो वाइगोत्स्की, जीन पियाजे का आप मतलब ज़्यादा डिमांड मतलब हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसका जड़ समझो यहीं से बिल्ड होता है। ठीक, उसका न्यू हम आपको यहीं से शुरू करते हैं। उसके बाद बहुत जल्द जो है उसको भी हम टॉपिक को कवर कर देंगे। ठीक है, इसके 1-2 वीडियो बाद मतलब वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए जो सीधे अब बात फालतू ना करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब चलिए देखते हैं जो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। जो ये साइकोलॉजी है ये कहाँ से कैसे शब्द है? ये जो है यूनानी या ग्रीक शब्द या लैटिन भाषा का ये शब्द है। ठीक है, और जिसका जो है जो मतलब 2 शब्दों से मिलकर के बना है। क्या? मतलब साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक साइकी प्लस लोगस। साइकी मतलब होता है आत्मा, मतलब मन। मन हो गया आत्मा, और लोगस मतलब अध्ययन करना या स्टडी। तो कहने का मतलब है कि आत्म साइकोलॉजी मतलब साइकी प्लस लोगस मतलब आत्मा का अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहा जाता है। हालांकि ये जो परिभाषा है मतलब ये जो शाब्दिक अर्थ इसका यही होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए मनोविज्ञान जैसा विषय है, बहुत समय तक जो है तो इसको मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय माना ही नहीं जाता था। ये जो पहले क्या होगा, दर्शन शास्त्र में कभी कभी इसको देखने को मिल जाता था, कभी मतलब शिक्षा व्यवस्था मतलब और जो सब्जेक्ट होते थे जैसे सोशियोलॉजी हो गई, इस सब में आपको वहाँ मतलब देखने को मिल जाता था। ठीक है, लेकिन इसका जो थोड़ा इसका अतीत समझते हैं, इसका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, थोड़ी इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखिए इसको मैं मनोविज्ञान को कहना है कि जैसे मनोविज्ञान का जो अतीत है वो तो बहुत लंबा है, बहुत पुराना है, लेकिन जो इसका इतिहास है वो बहुत छोटा है। ठीक है, इतिहास लंबा कहने मतलब ये है कि मनोविज्ञान की जो पहली बार जो इसकी अवधारणा मिलती है मतलब ये कॉन्सेप्ट, वो दर्शन शास्त्र में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी में आप समझ सकते हैं। इसी को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक अतीत का विज्ञान, क्या है? अतीत का। ठीक है, अतीत का एक इतिहास होता है। अतीत में देखते हैं तो 1400 ईसा पूर्व में, 1400 ईसा पूर्व तक जो हमें इसको दर्शन शास्त्र की एक शाखा इसको माना जाता था। ठीक है, फिर बाद में आगे अरस्तु महोदय ने उन्होंने एक पुस्तक में लिखी। क्या पुस्तक? उस पुस्तक में को लिखा उन्होंने डी इनेमा में उन्होंने क्या बताया, ये जो है जो मनोविज्ञान है ये मना दर्शन है, मतलब जो मन का दर्शन कराए उसी को मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक, ये तो पहले प्रचलित रहे परिभाषा का काफी समय तक। फिर बाद में जो है इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड में आते हैं, तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं तो 1590 ईस्वी में। ठीक है, 1590 ईस्वी में इसे कहते हैं 16वीं शताब्दी या 16 सेंचुरी में जो होते हैं। तो इसकी जो है एक थे मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ
गोकेल थे, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक लिखा था क्या, साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया। और इसी साइकोलॉजिया में इन्होंने जो है पहली बार जो है साइकोलॉजी शब्द का इन्होंने मतलब जिक्र किया था, मेंशन उसका किया था। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो 400 साल से लेकर यहाँ तक चला आ रहा है, और यहाँ तक 1590 से लेकर वर्तमान समय तक जो है इसका इतिहास माना जाता है। इस तरह देखो इसका जो अतीत है बहुत लंबा है, ठीक है, और इसका इतिहास है 1590 से, मतलब 1600 ईस्वी से अभी तक चला आ रहा है। ठीक है, इसीलिए जो एक मनोवैज्ञानिक मतलब एक विद्वान थे एबिंगहास, इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान का जो अतीत है, मनोविज्ञान जो अतीत है ये बहुत जो है लंबा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि 420 से आ रहा है, जबकि ये इतिहास बहुत छोटा है। छोटा का सेंस है 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ और वर्तमान तक ये चल रहा है। ठीक, इसके लिए इसको उन्होंने ऐसा बोला। ठीक, अब देखते हैं ये जो मनोविज्ञानी लोग थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया। ठीक है, इसी में हम देखते हैं जो है कुछ महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका देखते हैं। पहला स्टार्टिंग जो था मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो स्टार्टिंग जो है क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान माना जाता था। ठीक है, क्या, आत्मा का। इसके जो मतलब समर्थक लोग थे वो क्या बोलते थे, डेकार्टे थे, प्लेटो और अरस्तु। देखिए अरस्तु यहाँ भी इसको बोले थे मन का दर्शन। ठीक, यहाँ भी हो गया, डेकार्टे, प्लेटो, अरस्तु थे। अब देखिए आत्मा का विज्ञान काफी समय तक चीजें प्रचलित रही, लेकिन अंत में जाकर के काफी समय बाद जो है जाके इसकी भी आलोचना होने लगी। भाई मनोविज्ञान आत्मा का कोई स्वरूप होता है, ना कोई आकार होता है, ना कभी इसको कोई देखा है। ठीक है, तो कैसे आप इसको आत्मा का विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो है इसको जो है आगे चल के इस परिभाषा को नकारा जाता है। फिर आता है मन का विज्ञान। ठीक, क्या होता है आगे चल के, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसको जो प्रतिपादक करने वाले जो समर्थक थे वो थे पोम्पोनोजी, ये इटली के थे। क्या थे, इटली के थे पोम्पोनोजी। इन्होंने जो है बाल विकास को इन्होंने पहली बार जो है वैज्ञानिक रूप से इन्होंने अध्ययन किया और उसका विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे आपको। ठीक, ये हो गया। तो आगे इन्होंने बताया भैया मनोविज्ञान जो होता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान होता है, ये आत्मा का विज्ञान नहीं होता। तो जो है ये काफी समय तक चला, फिर आगे बढ़ता है, समय आता है। फिर जो है विलियम बुंट और विलियम जेम्स। ठीक है, तो ये लोग जो है या जेम्स ली, ये लोग क्या कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान होता है। अब देखिए चाहे चेतना कहिए मन कहिए, मतलब देखा जाए तो घूम फिरा के ये एक ही बात बोल रहे हैं, मन, चेतना, मस्तिष्क। ठीक, इसी के अंदर ही ये लोग मतलब उधर की परिभाषा में बता रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जहाँ मन हो, मस्तिष्क, चेतना, किसी भी चीज का जो है ना जो है प्रत्यक्ष जो आप मापन कर सकते हैं, ना उसको मूल्यांकन कर सकते हैं, ना आप उसको देख सकते हैं। तो आप कैसे इसको मान सकते हैं कि ये जो है इसका विज्ञान है। ठीक, आज विज्ञान कहता है जब तक किसी चीज का मेजरमेंट ना हो सके, जब तक किसी चीज का अध्ययन मना किया जा सके और उसका जो आलोचनात्मक रूप से उसको न परखा जा सके, तब तक उसको विषय माना ही नहीं जा सकता। तो इसको भी हालांकि ये काफी समय तक चलता रहा। फिर बाद में 1891 में तो थे विलियम बुंट जो 1891 जर्मनी में पहली बार उन्होंने मनोविज्ञान प्रयोगशाला मतलब स्थापित किया था, लाइब्रेरी स्थापित किया था। इसलिए जो है विलियम बुंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार टेट में मतलब टीटी वगैरह में पूछा गया है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वो कौन है, विलियम बुंट। ठीक, ये हो गया। तो ये जर्मनी के लिप्जिंग में इन्होंने स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन रीट वगैरह में पूछा गया। ठीक, ये बता दिए। अब ये सब तो चल ही रहा था, तो फिर आगे जो है इसमें 19वीं शताब्दी में आते हैं फिर एक कॉन्सेप्ट आता है व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान को जब इन्होंने इसको दिया तो इससे समझ लीजिए शिक्षा जगत में एक तरह की क्रांति छा गई। और क्योंकि इन्होंने जो व्यवहार का विज्ञान बताया, इसको इन्होंने बहुत ऑथेंटिक तरीके से बताया, इसको प्रमाण भी दिया इन लोगों ने। तो देखते इसका समर्थक कौन वाले थे, मतलब कौन लोग, तो इसमें थे सबसे प्रमुख वाटसन महोदय। ठीक, फिर वुडवर्थ थे, फिर स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, कोपका, पावलोव, जितना आप अभी आगे पढ़ेंगे वो सब जो है मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में इन्होंने बढ़ चढ़ के इसका समर्थन किया था। ठीक, अब देखते हैं इसी तरह वाटसन सबसे ज्यादा जो है एक तरह देखा जाए तो कट्टर जो समर्थक थे किसके, व्यवहारवाद के। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने इस पुस्तक में इसको बहुत विशेष रूप से इसको
डिफाइन किया था, ठीक है। और इन्होंने फिर आते हैं मैकडूगल महोदय। मैकडूगल की पुस्तक है, कौन है? मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने जो है मनोविज्ञान को जो चेतना के रूप में ये लोग विलियम डुंट और जेम्स सली वगैरह बताए हैं, इसका उन्होंने कड़ी आलोचना किया था कि मनोविज्ञान जो चेतना विज्ञान हो ही नहीं सकता। इसको उन्होंने पेज नंबर अपने 16 में इसका उल्लेख किया था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है। ये आप जानते रहिए, ठीक। अब जो पहली बार इसका जो व्यवहार के विज्ञान के रूप में कहा तो किसने बोला था? वाटसन। इसीलिए तो वाटसन महोदय को जो व्यवहार मनोविज्ञान का जनक ही माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मनोविज्ञान का व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो वाटसन महोदय है। और ये क्या कहते हैं? आप में कोई भी एक बालक दे दीजिए, आप जो कहेंगे उसको हम वो बना देंगे। आप कहेंगे डॉक्टर, चोर, वकील, पुलिस, जज, मतलब जो भी कहेंगे। और ये जो व्यवहार वाले मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने वंशानुक्रम से ज्यादा जो है व्यवहार को, मतलब वातावरण को इन लोगों ने ज्यादा प्राथमिकता दिया, ठीक है। चलिए इसको आगे हम बताएंगे। अब आते हैं इसी क्रम में जो है वुडवर्थ। तो ये वुडवर्थ महोदय, इन्होंने एक बहुत बेहतरीन उन्होंने परिभाषा दिया कि कहा कि जितना भी मतलब ये चला आ रहा है अतीत के वाले में, चाहे वो आत्मा का विज्ञान हो, मन का विज्ञान हो, चेतना का विज्ञान हो, इसको उन्होंने एक परिभाषा में बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने डिफाइन किया। देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए भैया, मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी जो है आत्मा का त्याग किया, ठीक। फिर उसके बाद उसने जो है अपनी जो है मन या मस्तिष्क का त्याग किया, ठीक। उसके बाद जो है उसने जो है अपनी चेतना का त्याग किया। फिर जो है इन सबको त्याग करते हुए अब वो वर्तमान समय में जो है वो व्यवहार की विधि को जो है वो स्वीकार की हुई है मनोविज्ञान, ठीक। तो इस तरीके से इनकी परिभाषा बहुत बार पूछी गई है कि किसने जो है मनोविज्ञान का जो पूरा ऐतिहासिक जो है जो उसकी पृष्ठभूमि उसको एक परिभाषा में ही बता दिया है, तो वो वुडवर्थ महोदय है, ठीक है। वुडवर्थ, ठीक। जैसे भी होगा तो ये हो गया। तो अब देखते हैं एक चीज, तो इनका परिभाषा वगैरह यहाँ से हो जाता। अब देखते हैं इसमें और ये जो व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान जो 20वीं शताब्दी तक ये प्रचलित, 20वीं शताब्दी से प्रचलित हो जाता है और ये वर्तमान समय तक यही जो है सर्वमत से ये स्वीकार किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ये थॉर्नडाइक बुला के गया, नहीं थॉर्नडाइक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। आप इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि आप कितना लिखिए, अगर सब लिख ही देंगे तो फिर हमारा मतलब क्या हो रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम 20वीं शताब्दी को, 20वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक को यही परिभाषा मतलब मानी जाती है का व्यवहार का मनोविज्ञान, ठीक है। अब देखते हैं व्यवहारवादियों ने, इसमें क्या, व्यवहारवादियों ने वंशानुक्रम से ज्यादा जो है वातावरण को इसमें इन्होंने योगदान मतलब माना जो है। हालांकि इससे पहले जो ऐसा माना जाता था कि जो गाल्टन महोदय थे जो है, उन्होंने अपना एक अध्ययन किया था। उस अध्ययन में उन्होंने जो है जो अच्छे मतलब जो योग काबिल, मतलब योग काबिल के हिसाब से थोड़ा एलीट क्लास के जो थे, मतलब मनोवैज्ञानिक टाइप या वैज्ञानिक लोग टाइप थे जो है, उनके परिवार के बच्चों का उन्होंने अध्ययन किया और वहाँ दिखाया जो है कि वहाँ के बच्चे जो है सब जो है अच्छे मतलब इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने ऐसी अवधारणा बना दिया कि जो भी मतलब ये बच्चे का जो विकास होता है उसमें सबसे ज्यादा जो वंशानुक्रम का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वैज्ञानिक कोई है, कोई अच्छे इंजीनियर है, डॉक्टर, उसके बच्चे जो है इंटेलिजेंट इसको मिल रहे थे, ठीक है। तो भाई जायज बात है कि ऐसे लोगों को जो है अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में वो लोग रहेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा जो वो लोग अच्छे ही जगह वो मतलब होते हैं और ज़्यादा वो प्रतिभाशाली वो बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ने मतलब उसका मतलब काफ़ी समय तक प्रचलित रहा जो है, लेकिन बाद में जब ये व्यवहार का मनोविज्ञान आया तो इसको जो है खंडित किया जाने लगा, ठीक है। तो हालांकि इसका भी एक टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण वाला, तो इस पर भी हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं कुछ परिभाषा इन्होंने कैसे क्या दिया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा में क्या कहता है, ये व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हित कौन? वाटसन महोदय ने जो परिभाषा दिया था, इसीलिए इनको क्या कहा गया? व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक। और इन्होंने क्या कहा? व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक, ठीक भैया, ये हो गया। और इनको क्या कहते हैं भैया, आप हमें कोई एक बच्चा दीजिए, आप हमें कोई भी एक बच्चा दीजिए, आप जो कहेंगे उसे हम वो बना देंगे, ठीक है। इसको बता दिए थे आप पहले, ठीक।
आप जो कहेंगे वो बना देंगे, चाहे चोर, पुलिस, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, ठीक है, डाकू, जो भी आप कहें, जो भी आप बनवाना चाहते हैं, ठीक है, वाटसन से बनवा सकते हैं। ठीक, हालांकि ये बात सही भी है काफ़ी हद तक जो है, अगर किसी बच्चों को अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल दे दिया जाएगा तो वो क्यों नहीं मतलब अच्छा हो सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई भी जैसा भी होता है अपनी परिस्थिति का ही देन होता है, अपने वातावरण का ही देन होता है। और जैसे उसके वातावरण में जैसे अच्छे मतलब उसका परिवार है, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, जाहिर बात है कि उसको जो भी उसके डेवलपमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज़ें होंगी, मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, उनको सबको वो चीज़ मिलेगा। चाहे खाना भोजन से हो गया, चाहे कपड़े हो गए, चाहे एजुकेशन वगैरह हो गया, ठीक है, और यहाँ तक कि मतलब उसके आसपास जो इन्वायरमेंट होगा उसी तरीके से जो उसके माता पिता या जो उसके संरक्षक जो उसको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ जो है वो मतलब कितना भी जीनियस मतलब उसका जीन हो, मतलब उसके माता पिता हो, यदि वो अच्छे वातावरण में उसको न मिला तो क्या होगा। जैसे आप सिंपल उदाहरण ये समझिए, जैसे ही इलोन मस्क यदि अफगानिस्तान में पैदा हो जाते तो क्या लगता, आज ये दुनिया के सबसे बड़े मतलब ये उद्योगपति या साइंटिस्ट, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, मतलब हर सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी मतलब बहुत हद तक होता है कि पर्यावरण इन्वायरमेंट आपको जो मिलता है उसी का आदमी देन होता है। ठीक है, इसलिए वो इतिहासकार कहते हैं, कुछ मानना है कि अगर आप किसी का भी जो है मतलब किसी का आपको वर्तमान रूप में आप जिसको भी जो भी देख रहे हैं कि जो जैसा भी हो, जैसा सफल हो असफल हो, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, तो अगर आप उसके बारे में अच्छे से आप जानना चाहते हैं तो आप उसके पिछले 10 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको उसकी वर्तमान परिस्थिति का पता चल जाएगा, ये ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा इसको नहीं होना चाहिए तो इसका भी क्या रीजन होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक, तो ये अब आपको बता दी। अब ये हो गया। अब देखते हैं स्किनर। स्किनर महोदय ये क्या कहते हैं, ये जो मौलिक व्यवहारवादी के ये जनक हैं। ठीक है, इसीलिए इनको नवीन व उपयोगी मनोवृत्ति का जनक माना जाता है। ठीक है, ये भी कभी कभी मान लीजिए टेट सुपर टेट में पूछ, देखिए जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ा जाए ना, क्या कि सी टेट के लक्ष्य पढ़ें, फिर टेट सुपर टेट या रीट या एमपी टेट या हरियाणा टेट होगा उसके लिए अलग अलग पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट जो ले लेंगे वो आपकी डायरेक्ट सी टेट में काम आएगा। बाकी जो फैक्चुअल नॉलेज है जिसमें हम लिखे हैं वो आपके जो है वनडे वाले, मतलब जैसे सुपर टेट वगैरह हो गया, DSSP हो गया या KVS हो गया, तो वहाँ आपको ये डायरेक्ट काम आएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं आप सी टेट पास करके बस सी टेट को आप क्या उसको फ्रेम करा के उसको हमेशा देखते रहेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं। मेन उद्देश्य तो नौकरी करना है ना, तो नौकरी तो इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। तो ये हो गया। अब आए मैकडूगल क्या जाता है, मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी मूल प्रवृत्ति की 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। ठीक है, हालांकि इसको बाद में बताएंगे जब आएंगे ये तो। ठीक है, इन्होंने मांग का सिद्धांत बताया है, नहीं ये तो अब्राहम मास्लो है, मूल प्रवृत्ति का वैधमन समान प्रतिगमन ये सब है, इसको हम बाद में आपको बताएंगे आगे जब आएंगे तब। ठीक, अब होता है थॉर्नडाइक महोदय बता देना, ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्या है जनक इनको माना जाता है। ठीक, अब आए वुडवर्थ महोदय जो है मनोविज्ञान के सबसे पहले अपनी, हाँ, इन्होंने जो अपनी परिभाषा दिया था, परिभाषा में क्या लिखा भैया, वही जो हम लोग बताए थे कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी जो है आत्मा का त्याग किया। क्या है ये आत्मा, ठीक है, आत्मा का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया। अब जो वर्तमान समय में जो है मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं इस तरह से जो विकासात्मक मनोविज्ञान जो जनक है कौन है, जीन पियाजे, जो आप लोग बहुत रिक्वायरमेंट हुआ है कि जीन पियाजे या वाइगोत्स्की पढ़ाइए, तो थोड़ा आ गया ना जिक्र, अब आगे भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो हो गया ये चीज। ठीक, इस तरीके से मनोविज्ञान पृष्ठभूमि वगैरह ये चीज आपको हो गया। अब देखते हैं बाल विकास, मतलब जहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है, जहाँ से मतलब पढ़ना शुरू होता है, तो क्या होता है बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको क्या कहता है, ये भी जो है देखिए ये भी जो होता है मनोविज्ञान की एक शाखा मानी जाती है। कि क्या है, मनोविज्ञान की शाखा है जो है गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है, गर्भावस्था प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर के किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक का ये चलता है, इसी को बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, अब इसी को जो परिभाषा बर्क ने दिया था, हालांकि इसको आपको सीटेट के अकॉर्डिंग आपको बर्क नहीं याद करना है, लेकिन आप मतलब देखे रहेंगे तो कभी कभी मतलब आपको आ सकता है टेट वगैरह में तो काम देगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखते हैं भैया इसके पीछे भी कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, जिसमें क्या था 19वीं शताब्दी में
19वीं शताब्दी में अमेरिका में जो है थे स्टेनले हॉल थे। स्टेनले हॉल ने जो है बच्चों के संदर्भ में जो है एक क्रांतिकारी आंदोलन चला दिया। तो क्रांतिकारी आंदोलन चलाया तो इसका जो प्रभाव जो है वहाँ के समाज पर बहुत गहरा रहा। ठीक है, जब इसका प्रभाव गहरा रहा तो ये हुआ इसका परिणाम। तो तरह तरह के जो चाइल्ड वेलफेयर थे, चाइल्ड सोसाइटी थे, इसके लिए स्थापना होने लगी। फिर इसी में जो ये क्या कहते हैं ये क्या स्टेनले हॉल जो है बच्चों से संबंधित जो है एक जो है प्रश्नावली उन्होंने तैयार किया। ठीक है, कि बच्चों के ये प्रश्न है, ये प्रश्नों के अकॉर्डिंग इनका मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हालांकि पहली बार जो बच्चों की इसकी प्रश्नावली होती है उसको जो है वुडवर्थ तैयार किए थे। ठीक है, कौन तैयार किए थे? हाँ, वुडवर्थ ने इसका तैयार किया था। अब देखते हैं इसको हम डिटेल में देखते हैं। 19वीं शताब्दी में यूएसए में बाल अध्ययन का आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, इसके जन्मदाता स्टेनले हॉल हैं। ठीक है, इसीलिए जो है स्टेनले हॉल जो है इसका जो है जनक माना जाता है। किसका? बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो इसके संदर्भ में इसके विषय में अच्छा कार्य किया था। ठीक, तो ये हो गए जन्मदाता स्टेनले हॉल थे जिनको बालक के प्रश्नावली के निर्माण कार्य किया था, मतलब जिन्होंने बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। ठीक, और हालांकि सर्वप्रथम जो है इसका जो प्रश्नावली का निर्माण था वुडवर्थ महोदय ने किया था। ठीक, तो इसका परिणाम ये हुआ कि आगे चल के चाइल्ड सोसाइटी, ठीक, और चाइल्ड वेलफेयर जैसी संस्थाओं का स्थापना होने लगी वहाँ। ठीक है, अमेरिका में। इस तरह देखा जाए 1987 में 1987 में यूएसए में पहली बार जो है बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। ठीक है, क्या? बाल सुधार गृह की अभी स्थापना की गई। ये हो गया। अब देखते हैं, अब बाल विकास संबंधी जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो अपनी अपनी तरीके से मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया है, जैसे कथन है इनके, जैसे क्रो ने क्या कहा, भैया 20वीं शताब्दी जो बालकों की शताब्दी है, क्या है? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं कौन? बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनले हॉल हैं। और भारत में जो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित या बाल विकास से संबंधित जो इसका शुरुआत होता है इस विषय का 1930 में होता है। ठीक है, ये चीज में कहा गया है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में होता है और 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी कहा जाता है, क्रो। ठीक, उसको बता दिए थे। अब ये चीज आप कहोगे। अब देखते हैं पहले, अब शुरुआत होता है अभिवृद्धि एवं विकास, जिसमें होता है ना शैशव का। देखिए जो बाल विकास कह रहे थे ना, बाल विकास यही होता है, मतलब क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था। गर्भावस्था मतलब जन्म से पूर्व, या आप समझ सकते हैं जीरो, जब बच्चा गर्भ में आ गया माँ के, और उसके बाद जब तो पैदा नहीं हो जाता, पैदा होगा तो उसके बाद जो 18 वर्ष तक उसका समानता माना जाता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर जो है किशोरावस्था, फिर परिपक्वावस्था, प्रौढ़ावस्था। हालांकि आपको सिर्फ बाल विकास का जो अध्ययन होता है वो किशोरावस्था तक ही किया जाता है। ठीक है, तो इसी का अध्ययन जो है मतलब अब हमको यहाँ पे करना है। तो इसका जो पहला पार्ट होता है, इसको अध्ययन करने से पहले समझते हैं अभिवृद्धि एंड विकास। ठीक है, अभिवृद्धि एंड विकास। ठीक, अब देखते हैं ये जो है बाल विकास का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये पॉइंट, मतलब ये टॉपिक है। ठीक है, क्या है? अभिवृद्धि एंड विकास। देखिए मनोविज्ञान ऐसा जो सब्जेक्ट है, इसमें जगह शब्दों का हेर फेर होता है, और सीटर जो होता है हमेशा जो शब्द को घुमाता है, वो कभी जो कॉन्सेप्ट से भागता नहीं, वो कॉन्सेप्ट के ही इधर मतलब कॉन्सेप्ट में ही रहता है। बस वो क्या करता है, लैंग्वेज को थोड़ा वो घुमाता है, बस वही लैंग्वेज को पकड़ना है। अब देखिए अभिवृद्धि नहीं कुछ बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अभिवृद्धि मतलब होता है वृद्धि होना। ठीक है, मतलब बढ़ना। जैसे किसी ने बढ़ गया, जैसे अपने जिस आप चैनल पे पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या? इंडियन ग्रोथ स्टडी। ग्रोथ मतलब वृद्धि होना। ठीक है, तो ये जो होता है वृद्धि अभिवृद्धि में अंतर क्या है? अभिवृद्धि ये मनोवैज्ञानिक शब्द है, और जो वृद्धि है वो सामान्य शब्द है, इसीलिए इसको अभिवृद्धि कहा जाता है। इसलिए मनोविज्ञान कभी भी हो, आप इंग्लिश वर्ड इसको जरूर समझा करिए कि देखिए कभी वृद्धि भी लिखेगा, ठीक है, तो कभी अभिवृद्धि भी लिख सकता है एग्जाम में, लेकिन जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ हमेशा ग्रोथ ही रहेगा। वृद्धि लिखे या वृद्धि, उसका इंग्लिश वर्जन ग्रोथ ही होगा। ठीक, तो हो गया। अब डेवलपमेंट विकास समझ रहे हैं। अब चलिए देखते हैं वृद्धि या अभिवृद्धि, हम आपको दोनों लिख दिए, सामान्य शब्द और मनोवैज्ञानिक शब्द दोनों लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं भैया इसमें क्या है। देखिए जो वृद्धि होता है
ये जो वृद्धि होता है ये शारीरिक पहलुओं से संबंधित होता है, मतलब शारीरिक पहलुओं से संबंधित होता है। इसमें जो है शारीरिक पक्षों में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है वो मतलब वृद्धि या अभिवृद्धि में किया जाता है। जैसे बालक की लंबाई बढ़ना, उसकी ऊंचाई बढ़ना, उसका वजन बढ़ना या घटना, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ होंगे, बच्चों में होगा। और ये कब तक होता है, वृद्धि कब तक बढ़ता है, आप सोचो वृद्धि कब तक, आप ऐसा नहीं कोई 40 साल हो गए तब भी वो बढ़ेगा। इसका मतलब है कि वृद्धि जो फिक्स होती है ये जीवन पर्यंत नहीं होती। मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है भाई तभी से तो उसका वृद्धि होना शुरू हो जाता है। 8 मतलब 9 महीने में के बाद वो गर्भ से बाहर हो जाता है, तो क्या उसका वृद्धि तो हो रहा है, गर्भ में आया फिर 9 महीने बाद बाहर आया तो क्या उसका वृद्धि तो हुआ ना, गर्भ में आने से लेकर 9 महीना तक, तो वहीं से उसका शुरू हो जाता है वृद्धि। और गर्भ में से जब आया गया तो वो शैशव अवस्था में आ जाता है, शैशव अवस्था आता है, उसके बाद जो है बाल्यावस्था आता है, ठीक है। बाल्यावस्था को भी 2-3 भागों में बांटते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पहले उल्टा बोल दी, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर इस तरह किशोरावस्था को पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, हालांकि भी इसमें आप उन्हें उलझाएंगे। तो क्या होता है, उसको जो वृद्धि होती है आप ये समझ लीजिए गर्भ मतलब गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ लिख दिए थे कि जो मनोविज्ञान जो होता है कहाँ से इसका विकास होता है, गर्भावस्था से या प्रसव पूर्व से लेकर के किशोरावस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार जो वृद्धि होती है इसका भी जो है कि मतलब क्या है, गर्भावस्था लेकर किशोरावस्था तक की जितना भी परिवर्तन होता है वो सब वृद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं इसके हिसाब से। तो बालक के शारीरिक पक्षों में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन, बालक के शारीरिक विकास में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन, जैसे उसकी लंबाई, वजन, आकार, ऊंचाई इत्यादि को ग्रोथ कहते हैं या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। जैसे सीधे प्रत्यक्ष रूप से आप माप सकते हैं, जैसे कोई बच्चा का वजन बढ़ना कितना किलो का है कितना, तो आप उसको सीधे तराजू रखिए तौल लीजिए, ठीक है। जैसे उसकी जो लंबाई क्या सीधे इंची टेप निकाली है सिर्फ आप माप सकते हैं, हो रहा है ना, तुरंत माप या मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक। तो हो सकता है। और इसकी जो है जो समयावधि होती है वो निश्चित होती है, फिक्स होती है। इसका कहाँ से कहाँ तक, 18 से लेकर के 20 वर्ष तक में क्या होता है, इसके जो है मनोविज्ञान के हिसाब से ये उसकी जो है विकास ग्रोथ उसकी पूरी हो जाती है। और इसमें कहा गया है कि जन्म से 2 वर्ष में बालक, मतलब जन्म के 2 वर्ष में बालक की जो वृद्धि है वो बहुत तेजी से साथ बढ़ती है, और इतनी तेजी से बढ़ती है कि फिर आने वाली जो अगला उसका अवस्था होती है फिर इतनी तेजी से वो वृद्धि नहीं हो पाता जितना जो जन्म से 2 वर्ष में उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। यही इसमें कहा है। फिर जितनी किसी और अवस्था में नहीं होती वही चीज में भी कहा गया, ठीक है। ये क्या होती है, बाह्य होती है ये। अब इसको शॉर्ट में समझ में होगा, बता रहे हैं। वृद्धि जो होता है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होता है, ठीक। वृद्धि जो है वो निश्चित होती है, ये बाह्य स्वरूप इसका होता है। इसका जो प्रत्यक्ष मापन मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की लंबाई, ऊंचाई जो है बढ़ना, उसका वजन, ये सब क्या घटना बढ़ना, इस इत्यादि चीज का अध्ययन किया जाता है, बस, ठीक। इतना ही यहाँ चीज है, ठीक। अब देखते हैं विकास जो कॉन्सेप्ट होता है तो बहुत ब्रॉड लेवल का है, ठीक है। ब्रॉड लेवल का सेंस है कि बालक के क्या, पहले यहाँ समझ लेते हैं, बालक के संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, मतलब संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन को हम जो है शारीरिक संपूर्ण परिवर्तन, जैसे क्या होता है संपूर्ण पक्षों में, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, ठीक है, इत्यादि को हम विकास कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, मतलब देखिए इसका जो सीधा एक कॉन्सेप्ट है, जो वृद्धि होती है, वृद्धि में जो है विकास आ जाता है, सॉरी उल्टा बोल दिए जो इसमें यहाँ लिखे हैं, वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, वृद्धि में जो विकास शामिल नहीं होता, लेकिन विकास में वृद्धि शामिल होता है, ये इसमें कहा गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे वो विकास में क्या होता है, मतलब बच्चे जो जन्म से लेकर के वर्तमान जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसमें जैसे कार्य करने की कुशलता होती है, इसमें कार्य करने की कुशलता में परिवर्तन आए, फिर जीवन पर्यंत ये चलता रहता है, इसका प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। अब देखिए गुणात्मक परिमाणात्मक क्या होता है, देखिए
पहले समझते हैं परिमाणात्मक। परिमाणात्मक होता है जो वृद्धि होता है, ये परिमाणात्मक जिसको हम प्रत्यक्ष माप सकते हैं, जैसे वजन माप लिए, लंबाई माप लिए इसका, ठीक है। तो क्या है ये परिमाणात्मक, जिसका परिमाण आप समझ सकते हैं, जैसे परिमाण या परिणाम या मेजरमेंट या रिजल्ट, ठीक है। यही तो होता है। जैसे टेट पास करने को क्या है 82 कैटेगरी वाला, 90 जो है नॉर्मल वाला मतलब जनरल वाला, तो क्या मेजरमेंट तो है ना, जिसका आप सीधे मापनीय मतलब माप सकते हैं। वही चीज क्या है उसको कहते हैं परिमाणात्मक, परिमाण। और गुणात्मक में क्या होता है, गुणात्मक में होता है कि आपकी जो स्किल होती है, जो कौशल होते हैं, उसका इसमें मापन किया मतलब किया जाता है। जैसे पढ़ाने का कौशल होता है, ठीक है। आप कितने समय तक जो स्थिर रूप से पढ़ सकते हैं, ये भी अपना क्या कौशल है। पढ़ाने वाला आप जो आप जाओगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो क्या है टीचिंग स्किल इसीलिए सिखाया जाता है। दुनिया भर का गमन क्या कहते आगमन से निगमन की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये सब क्या होता है, वही सब चीजें स्किल होती है गुणात्मक में, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के वो कौशल सीखता है, ये चीज हो गया। और ये क्या होता है आंतरिक होता है, ठीक, ये चीज हो गया। और इसमें बता दें वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, परंतु विकास में वृद्धि शामिल होता है, ठीक। इस तरीके से आपका यहाँ से ये यहाँ पूरा होता है। अब आपका मेन चलेगा ये ग्रोथ, वृद्धि और वृद्धि, इसका भी आगे वाला टॉपिक मतलब फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए जो है मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।